मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करना है, मुझे अपनी लाइफ में सबसे आगे जाना है, बट मैं शुरुआत कैसे करूं? मैं तो बिल्कुल भी जीरो हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है। डियर, ऐसा आपके भी दिमाग में चलता है ना? हर एक इंसान ग्रो करना चाहता है, हर एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर एक इंसान के सपने बड़े होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं यही सोच के रह जाता है कि वो जीरो है। डियर, ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। हो सकता है आज की वीडियो से आपका थोड़ा सा माइंडसेट बदल सके अपने आप को लेके, और जो आज मैं बताने वाली हूँ वो आप नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। और ये चीजें मैं खुद से एक्सपीरियंस जो मैंने किया है वो चीजें आप तक लेके आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो चीजें मैं आप तक शेयर करूं। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर लोगों की लाइफ बदल सके। तो डियर, चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताने वाली हूँ, अगर आप जीरो हो लेकिन अपने सपनों तक पहुंचना है तो आप शुरू कैसे करोगे। तो पहली चीज डियर, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपको शुरुआत क्या करना है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस फील्ड में आपको बहुत अच्छा लगता है, क्या काम आपको पसंद है। आपको बिजनेस करना पसंद है, या आपको मतलब ब्लॉगिंग करना पसंद है, या आपको कुकिंग करना पसंद है, या आपको कुछ और करना पसंद है। मतलब जो भी आपको पसंद है उस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, बट वहां पे आप जीरो हो, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे। तो डियर, सिंपल सी बात है, एक स्टार्टअप के लिए सबसे फर्स्ट कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि मैं इस फील्ड में लॉन्ग टर्म तक जा सकता हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 10 दिन हम शुरुआत करते हैं, 1-2 महीने वहां पे काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है, अगर हमको वहां पे रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर हम चीजों को छोड़ देते हैं। तो पहले आप अपने माइंडसेट को क्लियर करिए, चाहे पास होऊंगा चाहे फेल होऊंगा, जो मैंने स्टार्ट किया है उसको लंबे समय तक लेके जाऊंगा, ठीक है, तब जाके आपको थोड़ा सा वहां बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम मतलब मोटिवेशन में जीते रहते हैं और स्टार्टअप करने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर हमें जब उसका रिजल्ट धीरे धीरे नहीं मिलता है या बिल्कुल कम मिलने लगता है ना, तो हमें लगता है कि हमने गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन डियर, डिसीजन आप गलत नहीं लेते हैं, बट पेशेंस की बहुत जरूरत होती है कि अगर हमारे अंदर पेशेंस है तो हम किसी भी बिजनेस को या किसी भी स्टार्टअप को हम लंबे समय तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि रिजल्ट तो बहुत जल्दी नहीं मिलने वाला है। अगर हम अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं तभी भी हम 1 साल पढ़ने के बाद ही हम एग्जाम देते हैं, तब जाके वो क्लियर करता है, वो डिसाइड करता है कि हम कितने तेज हैं, हमारा मार्क्स डिसाइड करता है कि हमारा रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है। तब हम वो सारी चीजें डिसाइड कर पाते हैं कि हम कितने अच्छे पढ़ाई में हैं। तो आप खुद सोचो, अगर बात बिजनेस की आती है, बात किसी स्टार्टअप की आती है, चाहे छोटा स्टार्टअप हो चाहे बड़ा स्टार्टअप हो, तो आपको पता है कि हर एक चीज में समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप पेशेंस के साथ कुछ भी स्टार्ट करोगे, तो आई होप वो लंबे समय तक भी जाएगा और आपको पता होगा कि इसका रिजल्ट मुझे अच्छा ही मिलेगा। और आपको ये भी अंदर से होना चाहिए और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि जो चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वहां पे मुझे सफलता मिलेगी। क्योंकि एक स्टार्टअप, चाहे बिजनेस का हो चाहे कोई भी वर्क हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वहां पे अचानक से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप लाखों में नहीं खेलने लगते हो, कहीं ना कहीं आपको फेलियर भी होना पड़ता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जो चीज स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि वो सक्सेस हो या ना हो, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव रहिए कि जो चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस काम में मैं बहुत ही मेच्योर हूँ, जिस काम को मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, वो काम मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आप भी जानते हो कि आजकल मार्केट में कितना ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। तो कंपटीशन को भी फेस करना है। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप ही एक स्टार्टअप किए हो सकता है आपके जैसा बिजनेस 50 लोग स्टार्ट किए हो, 100 लोग स्टार्ट किए हो, ठीक है। तो वहां पे भी आपको फेस करना है कि भाई मेरे से बेटर कौन है, ठीक है। उनको भी देखना है आपको कि उनसे अच्छा बनना है आपको, कि अगर कोई प्रोडक्ट उन लोगों ने बना रहे हैं या उन लोगों के पास ऐसा प्रोडक्ट है तो मुझे उससे बेटर प्रोडक्ट बनाना है, मुझे उससे बेटर काम करना है।
तब जाके आप लोगों को बीट कर पाओगे। नहीं तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रहोगे, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटिव है ना वो बिल्कुल आपसे आगे जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीजें नहीं चलेंगी कि मुझे जैसा है वैसा ही चल रहा है, क्योंकि वो हमेशा आगे बढ़ना चाहेंगे। तो आपको भी अपने कॉम्पिटिटर के, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे कंपेयर करना है कि उनके प्रोडक्ट्स में क्या है, उनकी चीजों में क्या है। जो भी आप काम कर रहे हैं पहले आप देखो मार्केट में कि मेरा जो काम है उतने वो लोग अभी कितने लोग हैं जो मेरे जैसा काम कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने काम में ऐसा क्या किया है कि वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। तो आपको उसे बेटर करना है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो डियर, मैं आपको बता दूं, अगर कंपटीशन तो हर एक चीज में मार्केट में है, आप भी जानते हो। चाहे आप एक शॉप खोल लो, चाहे आप सिलाई की दुकान खोल लो, चाहे आप कुकिंग कर लो, चाहे आप बिजनेस को स्टार्ट कर लो, तो हर एक चीज में कंपटीशन है। आप ही एक ऐसे पर्सन नहीं हो कि जो इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप कर भी चुके हैं। कुछ लोग तो जो स्टार्टअप किए होंगे, जो फेल हो चुके होंगे, वो आपको भी मतलब आके कहते हैं ना कि भड़काना शुरू करेंगे कि भाई ये मत कर, तू फेल हो जाएगा। अरे हो सकता है कि उसका उस बिजनेस में एक्सपीरियंस ना रहा हो सकता है कि उसके चलाने का आइडिया कुछ अलग रहा हो, बट आपका जो आइडिया रहेगा वो अलग रहेगा ना, आप उनसे बेहतर कर सकते हो। और हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव ही रखिए कि मैं जो भी स्टार्ट करूंगा उसको लंबे समय तक लेके जाऊंगा, उसको पेशेंस के साथ करूंगा और लोगों से बेटर करूंगा, क्योंकि हमेशा अपने आप को बेटर ही बनाना है, क्योंकि लोगों की तरह हमें काम नहीं करना है। ठीक है, आप देखो यूट्यूब पे सर्च किया करो, मार्केट में निकलो, क्या सबसे बेटर चल रहा है, लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनकी सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं बट मेरी नहीं हो रही हैं। तो वो स्किल्स भी सीखो अपने अंदर, कुछ नई नई चीजें सीखो, कुछ नई नई चीजें लाओ, क्योंकि अगर आपके पास जो नॉलेज है ना वो भरपूर नॉलेज नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं मेरे पास बहुत नॉलेज है तो मैं गलत हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे से भी ज्यादा नॉलेजफुल लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो आपको नॉलेज का भंडार बनना है, आपको सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आप जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास स्किल है ना तो वो आपका एक कहते हैं ना कि आपका पावर है, आपका एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर आप स्किल सीख के कुछ करते हो, चाहे आप जीरो रहो चाहे आप बिल्कुल भी जीरो रहो, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है, हो सकता है कि जो स्किल आपने सीखी है वो स्किल सामने वाले के पास ना हो, तो आप कहीं ना कहीं उससे बेटर हो। और पता है आपको, बात यहाँ ये नहीं होती कि आदमी बहुत ज्यादा पैसा लगा के बिजनेस करता है तो बहुत ज्यादा सक्सेस होता है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास स्किल है और आपने कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया कोई भी बिजनेस, तो अगर आपने स्किल्स जो आपके पास है, चाहे मार्केटिंग की स्किल हो, आपके अंदर एक ऐसी स्किल है कि आप मार्केटिंग बहुत अच्छा कर सकते हो, अगर आपकी स्किल्स ऐसी है कि आप डिजाइनिंग लोगों से बहुत अच्छा कर सकते हो, अगर आपकी स्किल ऐसी है कि आप लोगों से बहुत अच्छा खाना बना सकते हो, लोगों की बहुत अच्छा एक ब्यूटी टिप्स दे सकते हो, तो सोचो ना कि वो स्किल आपके कितना काम आएगी। आजकल ना डिग्री के भरोसे तो दुनिया में कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने एक भी स्किल पे कमांड हासिल कर लिया ना, उस स्किल की वजह से आप बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हो। मैटर ये नहीं करता कि आप कहाँ हो, मैटर ये नहीं करता कि आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपके पास सच में कोई एक स्किल है जिसपे आपको कमांड हासिल है ना, वो स्किल आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, बस उसको पहचानने की देरी है। और उसके लिए ना, जैसे अब कोई मतलब स्किल है आपको, अगर थोड़ा मोड़ा ही आता है आपको, लेकिन आपको मजा आता है उस चीज को करने में, तो उस पे ना जाके सीखो उसको और सीखो, इसमें और क्या मैं प्लस ऐड कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ इसमें, और आगे क्या कर सकता हूँ। तो वो सारी चीजें आप ना सीखो। ठीक है, जिस दिन आप सीख लोगे ना, जब उस पे आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीजें मेरे पास है, इस चीजों से मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ, और फिर शुरुआत करो। 100% कहती हूँ, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, चाहे आपका कुछ भी स्टार्टअप हो, वहां पे आप बहुत आगे तक जाओगे और आपको कोई गिराने वाला नहीं होगा। आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ तो समझ में आया होगा। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या स्टार्टअप करना है। हो सकता है मैं कुछ आपको गाइडलाइन दे पाऊं, क्योंकि मैंने भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं जहां पे मुझे बहुत ज्यादा अचीवमेंट भी मिला है और कहीं कहीं फेल भी हुई हूँ। तो मैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हूँ, और आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत जल्दी मैं लाइव आने वाली हूँ और मैं आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ कि आप लोग की जो भी प्रॉब्लम्स है मैं लाइव शेयर सुनना चाहती हूँ। आप लोग की प्रॉब्लम्स जो शेयर करेंगे मैं उनको उसका सोल्यूशन भी दूंगी, और मुझे अच्छा लगेगा कि
आप लोग मुझे ज्वाइन करोगे और आपके हर एक डिसीजन में मैं आपके साथ हूँ। जहाँ पे भी प्रॉब्लम रहेगा सोनम जर्नी चैनल आपके साथ है और आपकी हर एक हेल्प के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो को वॉच किया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का। लव यू ऑल।